धीरे धीरे सासू माँ के मन में राधिका के प्रति शिकायतें बढ़ने लगी। कभी ससुराल के कामों में उसकी गलतफहमियां, कभी घर के रीति रिवाजों को हल्के में लेना, हर बात पर उनकी नाराजगी बढ़ती गई। राधिका को हर बात में गलतफहमी का डर सताने लगा था। जब उसे सासू माँ बुलाती तो उसे लगता कि वे कुछ गंभीर बात कहेंगी। दिन भर उसे डर सताने लगा कि कहीं उसे कोई गलती के लिए सजा न दे दे। उसे लगा जैसे पूरा घर अब उसकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने लगा है। एक दिन सासू माँ और ससुर जी ने बैठकर फैसला किया कि राधिका से गंभीरता से बात करनी होगी। उन्होंने सबको बुलाकर एक परिवार मीटिंग रखी। बहुरानी, तुम्हारे मजाक में हम सबके रिश्ते उलझने लगे हैं। हम इस घर में एक सम्मान चाहते हैं और तुम हंसी मजाक में सबको हल्का कर देती हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो शायद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरा मजाक इतना बड़ा हो जाएगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मां जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मजाक में सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मेरे लिए ये घर, ये रिश्ते सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। सभी लोग चुप थे। सासू माँ का दिल भी पिघलने लगा, लेकिन उन्होंने राधिका को थोड़ा और सबक सिखाने के लिए कहा। ठीक है राधिका, एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन अब तुम्हें हर बात में गंभीरता लानी होगी और घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखना होगा। राधिका ने अपनी गलती को समझा और उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने हर काम में सावधानी बरतनी शुरू की। उसकी बातें अब मजाकिया होने के बजाय संवेदनशील और समझदार होने लगी। उसने सासू माँ से खाना बनाना सीखने का आग्रह किया और हर काम में उनका हाथ बटाने लगी। अब उसके और सासू माँ के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सासू माँ ने भी देखा कि राधिका में बदलाव आया है और वो खुद को सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। एक दिन सासू माँ ने सबके सामने राधिका को गले लगाते हुए कहा, तूने अपने आप को बदला, हमें रिश्तों की अहमियत दिखाई। आज से तू इस घर की असली बहू है। सबने तालियां बजाईं और राधिका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि रिश्ते मजाक से नहीं बल्कि समझदारी, संवेदनशीलता और आदर से चलते हैं। अब राधिका की जिंदगी में हंसी भी थी, लेकिन वह हर बात को समझदारी से कहने लगी थी। उसने मजाक करना नहीं छोड़ा, बस अपने मजाक में संवेदनशीलता जोड़ दी। घर में उसकी हंसी की गूंज अब सबको खुश रखती है। इस तरह राधिका की गलतफहमी ने रिश्तों में प्यार, अपनापन और हंसी का एक नया अध्याय लिखा और ससुराल के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया।